नमस्ते, मेरा नाम साक्षी खराड़े है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी संजय हुई है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आदर्शा जगदत्त उपाध्याय, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संदीप माने, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या सिंह खंडेकर है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ध्वनि प्रदूषण और उसकी समस्याएं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ध्वनि प्रदूषण और उसकी समस्याएं और उसके लिए हमने बनाई हुई स्मार्ट प्रणाली। हमारे यहाँ शहरों में, गाँवों में और विद्यालयों में ध्वनि के गंभीर परिणाम भी देखे जाते हैं, क्योंकि वह गाँवों के समारोहों में और शहरों के हॉर्न के आवाज़, इसके कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अनेक उत्सवों में और अनेक समारोहों में भी डॉल्बी का आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इसके गंभीर परिणाम अस्पताल के रोगियों पर पड़ता है और इससे परेशान होने वाली समस्याएं हमारे छोटे बच्चों को और वृद्धों को भी सहन करना पड़ता है, और इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसकी जानकारी शिवानी बताएगी। हमारे टीम ने एक शहर का छोटा सा मॉडल बनाया है। उसी में हमने ध्वनि सिग्नल स्मार्ट प्रणाली लगाए हैं। उसमें 3 सिग्नल है, हरा, पीला और लाल। ऐसे 3 सिग्नल है। हरे के साथ साथ हमने एक मापक यंत्र में भी उसे लगाई है। जब उसमें से पहला सिग्नल है हरा सिग्नल, जब ध्वनि 0 से 50 तक जाता है तब हरा सिग्नल लगता है। उसमें से दूसरा सिग्नल है पीला सिग्नल, जब ध्वनि 50 से 75 तक जाता है तब पीला सिग्नल लगता है। उसमें से तीसरा सिग्नल है लाल सिग्नल, जब ध्वनि 75 से 120 प्लस जाता है तब लाल सिग्नल जल उठता है। ये सिग्नल लगाने पर लोगों को समझता है कि ध्वनि की सीमा कितनी है, जब ध्वनि कब खतरनाक स्तर पर जाता है, ये लोगों को समझता है। हरा, पीला और लाल ये तीनों सिग्नल हमें अपने विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगा दिया है। जब ध्वनि लाल सिग्नल पर जाता है तब वो सिग्नल संदेश देता है शांत रहे, साइलेंस। ऐसा सिग्नल देने पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक होकर विद्यालय में शांति होते। इसके आगे की जानकारी आदर्श बताइए। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण मैं बताना चाहती हूँ। इसके कारण के डॉल्बी, गाड़ी के हॉर्न, बांधकाम, बड़े बड़े कारखानों से होने वाले आवाज़ इस समस्या के कारण है। इस ध्वनि प्रदूषण के परिणाम है वृद्ध व्यक्तियों को हृदय विकार, बीपी ऐसे रोग हो रहा है। छोटे बच्चों को कानों का श्रवण शक्ति कम हो रहा है। अस्पताल में रोगी व्यक्तियों को इसका आवाज़ सहन कष्ट पड़ना पड़ता है। इस आगे की माहिती सही मानी बताइए। मैं परिणाम का विस्तृत परिणाम बताना चाहती हूँ। आजकल शहरों में भी वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण हॉर्न का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। विद्यालय, अस्पताल और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। विद्यालय के विद्यार्थी, रोगी और बुजुर्गों को इस ध्वनि प्रदूषण की काफ़ी परेशानी होती है। अगला इस प्रोजेक्ट से हमें ध्वनि प्रदूषण के कारण और उसके गंभीर परिणाम समझे। यदि लोगों में जागरूकता बढ़ गई तो यह समस्या निश्चित रूप से कम हो जा सकती है। ध्वनि सिग्नल यंत्र ने स्वयं ही आवाज कम करने के लिए प्रेरित किया। अनेकों लोगों से हमें इसकी फीडबैक मिले, इसलिए हमने इस सिग्नल की ऊंचाई बढ़ाई, जिससे लोगों को ये सिग्नल दिख सके। हम ये सिग्नल अस्पताल, विद्यालय